हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दसरी में। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ा। टाइम एंड टेंस का 2-3 शेष क्लास और हैं। टाइम एंड टेंस में हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया, पास्ट को कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर टेंस में हम लोग इन कर चुके हैं। तो फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने पढ़ लिया था, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस को पढ़ा था। और आज की जो क्लास होगी हमारी टाइम एंड टेंस का अगला पार्ट होगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में जो है हम लोग जानेंगे आज क्या, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स जानिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है क्या। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जो है यह हमें यह बोध कराता है कि कोई एक्शन, कोई फंक्शन जो है फ्यूचर में जारी रहेगा, फ्यूचर में जारी रहेगा और समाप्त नहीं होने का बोध कराता है। ओके, कोई कार्य क्या है फ्यूचर में जारी रहेगा, ओके, समाप्त नहीं होने का बोध कराता है। अब देखिए कि हिंदी सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि यह जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का। तो देखिए सभी टेंसों की तरह हमें इस टेंस में भी जानना है कि इसका आइडेंटिफाई क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है। तो देखिए इसका जो पहचान है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन वह है कि इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती एवं रहेगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि लगा हुआ होता है, इत्यादि लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स कैसे जानेंगे कि यह जो सेंटेंस है हमारा वह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। तो जानिए कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, ता, ते, ती के साथ रहेगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि लगा हुआ होता है। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ओके, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर करते हैं। ओके, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ओके, स्ट्रक्चर। हाँ, तो स्ट्रक्चर जो है होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी। सब्जेक्ट के बाद सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप जान रहे हैं कि सेल का प्रयोग किसके साथ और विल का प्रयोग किसके साथ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके, उसके बाद जो है बी का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ओके, तो आप जान रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है क्या, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। क्या, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ओके, चलिए कोई एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल बताइए। हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ते और रहेंगे। तो इस टाइप से जब सेंटेंस रहे, ओके, इस टाइप से जब सेंटेंस रहे तो आपको इस स्ट्रक्चर का स्मरण करके क्या, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए। क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट को लिखिए। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हम लोग। हम लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वी। और आप जान रहे हैं वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है। ओके, तो वी के साथ आप जान रहे हैं किसका प्रयोग, तो सेल का प्रयोग। तो हम लिखेंगे सेल, वी सेल। उसके बाद बी, वी सेल वी। ओके, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना। वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का अंग्रेजी होता है वेट। वेट का चौथा रूप होता है वेटिंग। क्या बना, वी शैल बी वेटिंग, तुम्हारे, तो फॉर यू। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस जो है हमारा बन गया वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के लिए स्ट्रक्चर आपको रहे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ओके, इंग्लिश में, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी सेंटेंस रहे तो हमको इसी स्ट्रक्चर का यूज करके ट्रांसलेट को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर चलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है, स्ट्रक्चर नंबर 2 होता है नेगेटिव। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या होता है, स्ट्रक्चर नंबर 2 जो होता है वह होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में जो है पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, उसके बाद नोट, और नोट के बाद जो है बी का यूज़ करते हैं, और बी के बाद B4 MB4 प्लस अदर वर्ड। ओके, इसी को हम दूसरे तरह से भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस, इसी को करते हैं शांट या वांट, शांट या वांट प्लस वी प्लस MB4 प्लस अदर वर्ड। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कोई उदाहरण दिया हुआ है आपको, क्या, तो आपको दिया हुआ है हम लोग इस समय
इस समय नहीं जाते रहेंगे। हम लोग इस समय नहीं जाते रहेंगे। सेंटेंस क्या है कि हम लोग इस समय जाते नहीं रहेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो वी। ओके, वी के बाद सेल, और उसके बाद नोट, और इसके बाद बी, और फिर मेन वर्ब का चौथा रूप गोइंग, जाना है, गो का चौथा रूप गोइंग। इस टाइम वी शैल नॉट बी गोइंग दिस टाइम। क्या बना सेंटेंस हमारा, क्या, तो वी शैल नॉट बी गोइंग दिस टाइम। हम लोग इस समय नहीं जाते रहेंगे। ओके, तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे, या इसी को आप बना सकते हो, इसी सेंटेंस को वी शांत वी गोइंग देयर, वी शांत वी गोइंग दिस टाइम, ओके। तो आपको यदि इस टाइप से सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, ठीक है ना, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस को इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटेरोगेटिव, जो स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा, क्या, तो इंटेरोगेटिव। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो है, यह स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है, क्या, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है, कह रहा है कि पहले सेल या विल को पहले लिखिए, बिकॉज यह जो हमारा सेंटेंस है, यह सेंटेंस जो होता है येस नो क्वेश्चन होता है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर पर आधारित सेंटेंस होता है हमारा, क्या होता है, येस नो क्वेश्चन। ओके, इसलिए सेल या विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बी को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, लास्ट में वर्ड का चिन्ह डालते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, यह है इंटेरोगेटिव। क्या है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है हमारा। क्या है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो कोई उदाहरण बोलिए, जिससे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। तो सबसे पहले सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, तो आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन जो है आई है, आई के साथ सेल का प्रयोग, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर सेल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बी, सेल आई बी। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। और टीच को चौथा रूप हो जाएगा टीचिंग। सेल आई बी टीचिंग। क्या, तो इंग्लिश। लास्ट में वर्ड का चिन्ह डालना है, सेंटेंस क्या बन गया हमारा, सेल आई बी टीचिंग इंग्लिश। सेल आई बी टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। तो आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या उसको एक्सप्लेन करना हो, बोलना हो, तो
आप जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इंग्लिश में बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका फोर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर की ओर चलिए। फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? फोर्थ स्ट्रक्चर होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव फोर्थ स्ट्रक्चर जो है हमारा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? होता है सेल या विल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नोट को, फिर बी को, उसके बाद बिफोर, फिर अदर वर्ड, लास्ट में व्हाट टचिंग डालते हैं। वो तो डालते हैं तो डालेंगे ही। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल का है, क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे? क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे? ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? किसान, फार्मर के साथ विल का प्रयोग, लिखेंगे विल फार्मर। नोट कंपल्सरी है तो नोट, उसके बाद बी, विल फार्मर नोट बी फार्मिंग। विल फार्मर नोट बी फार्मिंग। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? विल फार्मर नोट बी फार्मिंग। क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे? क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे? फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस रहे तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए, आपने चौथा स्ट्रक्चर को देखा, अब हम चलेंगे पांचवा स्ट्रक्चर। पांचवा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो होगा WH क्वेश्चन। तो चलिए पांचवा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर, मतलब पांचवा WH क्वेश्चन, उसके बाद सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, सेल या विल के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद होता है MB4, और MB4 के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में व्हाट का मार्क्स डालते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर हम किस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि हम लोग उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाते रहेंगे? हम लोग उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाते रहेंगे? हम लोग उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाते रहेंगे? ओके, अब देखिए जहाँ क्यों, क्या, कैसे, ये सब जब सेंटेंस के मिडिल में आते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को कहा जाता है क्या? तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है WH क्वेश्चन में। तो इस टाइप के जब सेंटेंस रहे तो पांचवें स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? तो WH क्वेश्चन है। ये क्या है? WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है? WH वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों को पहले लिख दीजिए, क्यों की इंग्लिश में कहते हैं वाई। उसके बाद सेल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वी तो सेल, वाई सेल, सब्जेक्ट वी, उसके बाद वी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ाना के लिए होता है टीच का चौथा रूप टीचिंग। क्या बना? वाई सेल वी टीचिंग इंग्लिश हर और हिम। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? वाई सेल वी टीचिंग इंग्लिश हर। ओके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है WH क्वेश्चन। है तो इंट्रोगेटिव ही, बट ये है WH, जिसका रिफ्लेक्शन जो है, जिसका जवाब जो है हम कुछ शब्द बोल करके देते हैं। ओके, तो चलिए इस टेंस का जो है अब हम जानेंगे लास्ट एंड सिक्स एंड लास्ट स्ट्रक्चर।
लास्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हमारा जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर सिक्स स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वह होता है WH क्वेश्चन निगेटिव। WH क्वेश्चन निगेटिव होता है क्या? तो सब पांचवा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा उसी स्ट्रक्चर में जो है आप बी से पहले नोट जोड़ दीजिए तो हो जाएगा छठा स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए क्या है सर, WH क्वेश्चन के बाद सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के बाद नोट या बी से पहले नोट, उसके बाद बी, फिर बिफोर, फिर अदर वर्ड, फिर व्हाट। ओके, जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे उदाहरण देखिए क्या रहा है, क्या सॉरी हम लोग देश की सेवा हम लोग देश की सेवा क्यों नहीं करते रहेंगे? हम लोग देश की सेवा क्यों नहीं करते रहेंगे? ओके, सेंटेंस क्या हमारा, हम लोग, बोर्ड पर गौर कीजिए, हम लोग देश की सेवा क्यों नहीं करते रहेंगे। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है ते रहेंगे और उससे पहले नोट लगा हुआ है, अर्थात और बीच में क्यों भी लगा हुआ है, तो ये जो है WH क्वेश्चन निगेटिव है। ओके, तो चलिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार WH क्वेश्चन, तो पहले WH क्वेश्चन लिखिए। WH क्वेश्चन क्या है? तो वाई, उसके बाद सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार सेल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट है वी, तो लिखेंगे सेल, वाई सेल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नोट, उसके बाद वी, और उसके बाद क्या, भारो का चौथा रो सर्विंग अदर वर्ड क्या, कंट्री, सर्विंग द कंट्री। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया वाई शैल वी नोट बी सर्विंग द कंट्री। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस तरह से जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। ओके, तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी और आपकी मुलाकात पुनः अगले वीडियो में होगी। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, तथा यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।